Guys, I'm struggling to open this. अरे यार, उठने के बाद भी मुझे उठने में और 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैं उस टाइप की हूँ। एक्सेप्ट द वे आई एम। ये सिर्फ मैं दिल बहलाने के लिए बोल रही हूँ। और गालिब का शेर क्या था? दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, कुछ तो था। ऑल्सो आज से मैं स्कूटी ड्रॉप। और मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है, बोले नहीं नहीं होता रहता है। माई फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, आई जेन्युइनली से आई एम थैंकफुल। बट फिर भी अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उनके सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। और मुझे अपना लेसन मिल गया है। सो गाइस, यहाँ पे मैं अभी पीने वाली हूँ ये ब्लैक आइस कॉफ़ी। और सुबह सुबह मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे सिर्फ एक ही सैशे इसलिए है क्योंकि महक ने सारी कॉफ़ी छुपा रखी है, मुझे पता नहीं कहाँ रखी हुई है। और वो सोई हुई है तो मुझे पता नहीं कि अभी कहाँ से ढूंढूँ। तो बस ये मुझे फ्रिज के साइड में रखी हुई मिली। बोली ठीक है चलो अभी काम चल सकता है। तो ये है कॉफ़ी का सैशे, दिस इज़ ग्लास आइस जो कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। जो थोड़ा सा हनी यहाँ पे बचा था वही अब यूज़ करूँगी बिकॉज़ शुगर मेल्ट होने बहुत टाइम जा सकता है, इसीलिए हनी डालूँगी। एंड ये है वाटर। तो अभी बस मैं बनाऊँगी, उसके बाद बताती हूँ। this is the coffee. Oh, just gonna round. यूजुअली तो मैं हाथ से डालती हूँ बट वीडियो के चक्कर में स्पून से डाल रही हूँ। वाह, बस 3 से ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो मुझे सर्दी हो जाएंगी और फिर मम्मा का डांट खाना पड़ेगा, मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। तो बस ठीक है यार, ये कितने राउंड राउंड है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, यानी आइस कॉफ़ी। और फिर उसके बाद हम जाएंगे कॉलेज। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चीयर्स। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज फाइनली हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, मतलब बहुत टाइम बाद मैं कॉलेज जाने वाली हूँ और आपको फर्स्ट टाइम मैं अपने साथ कॉलेज लेके जाने वाली हूँ। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। बट ऑफ कोर्स लेक्चर्स ही होंगे, उसके अलावा कुछ होने नहीं वाला है। बट और भी अगर हमने कुछ किए तो आई डेफिनेटली टेल यू ऑल और शो यू ऑल, प्रोबेबली आई शो यू ऑल। और मैं ये इसलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ बिकॉज जब मैं आगे जाके देखूँगी कि मतलब मेरा फर्स्ट डे, मतलब देखना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था, क्या कर रही थी मैं, तो आई कैन ओपन दिस वीडियो एंड मैं देख सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैं ये डॉक्यूमेंट कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑल्सो मैं 3 घंटे पहले उठी थी, बट मेरी शक्ल पे मत जाना, ऐसे लग रहा है मैं अभी उठ रही हूँ, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो गाइस, ये थी मेरी इतनी कथा, मतलब पिछले 3 घंटे में मैंने क्या क्या की वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अब आगे क्या करने वाली वो भी मैं आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स और डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो यस, लेट्स बिगिन आवर व्लॉग। सो गाइज, मैंने रात में बैग पैक करके रख रही थी और वो बहुत अच्छा काम की थी क्योंकि मुझे पता है सुबह में मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, तो सुबह होता नहीं था। ऑल्सो ये मेरी नई बैग नहीं है क्योंकि ये 11th में मैंने ली थी, बट 11th में मैंने सेकेंड सेमेस्टर आई मीन सेकेंड टर्म में मैंने ये ली थी। तो अभी तक तो चल रही है, जब तक चलेगी तब तक उसको मैं यूज़ करूँगी। चलो फिर अब देखते हैं। ऑल्सो मैंने वाटर बॉटल नहीं डाली है तो वो भी मुझे डालनी है। वो डालने के बाद फिर मैं शायद निकलूँगी। एडिशनली गाइस, ये जो मम्मी ने छतरी लाए थे, मुझे लगा था बैग में फ़िट नहीं आएंगी, बट अब जब मैं उसकी हाइट मेजर कर रही हूँ तो लग रहा है आ सकती है। चेक करते गाइस। मैंने चेक कर ली, ये बैग में आ रही थी, बट आई थॉट मुझे छतरी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड दिस छतरी क्योंकि धूप है, बट दोपहर तक बारिश लग सकती है। लगने दो, हम कॉलेज में रुक जाएंगे बिकॉज मैं छतरी पकड़ के तो ड्राइव कर नहीं सकती। ड्राइव या राइड, आई एम कन्फ्यूज्ड।
आई थिंक सो कार को ड्राइव करते हैं और बाइक और स्कूटी को राइड करते हैं। यार ये मेरा कन्फ्यूजन ना, ठीक है जो भी है मैं बताती हूँ आगे। सबसे पहले मैं वाटर बॉटल ले लूँ, मेरा साथी हमदम। सो मैंने फाइनली बॉटल अपनी फिल कर ली है वाटर से, और बहुत ठंडी ठंडी है क्योंकि यार दोपहर तक वैसे भी थोड़ा गर्म हो ही जाएगा, तो फिर अभी मैं ठंडा ले लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ साइड में न डालते हुए अंदर डालूंगी, क्योंकि मुझे डर रहता है साइड से बॉटल गिर सकती है, और आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। जैसी मेरी ज़िंदगी चलती है मेरे साथ ऐसे हादसे होना कॉमन चीज़ है, तो मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छे से पता है, इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती और सीधा चुपचाप बैग के अंदर डाल देती हूँ। सो गाइस, अभी बुर्का पहनी थी, नीचे भी गई थी, रास्ते में भी गई थी, और रास्ते से ऊपर जाते जाते वापस आ गई। मम्मी वहाँ से एक्शन कर रहे हैं, क्या हुआ वो मैं बाद में अच्छे से बैठ के बताती हूँ। अभी मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि अब मैं रो नहीं सकती, बाकी मैं बाद में बता दूँगी। बहुत दुख हो रहा है मुझे। ठीक है, क्या हुआ, मैं क्यों कॉलेज नहीं गई वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत ख़राब आ रही है। ऑल्दो मुझे दुख रहा है बट फिर भी मैं इधर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। डेडिकेशन देख रहे हो। मैं बाद में बैठ के फुर्सत से बताती हूँ कि मैं क्यों कॉलेज नहीं गई। ठीक है, देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि वो जो चाल जिसको दिमाग रहता है ना उसके लिए फर्क पड़ता है, उसको समझ में नहीं आ रहा हड्डी दुखती है कि गोश्त दुख रहा है, क्या दुख रहा है। मुझे अभी कुछ नहीं समझ रहा है मेरा क्या दुख रहा है। मैं बस बैठी हूँ, अब जाके मैं लेटूंगी, उसके बाद आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग। सो बेसिकली हुआ ये था कि मैं घर से निकली थी स्कूटी लेकर, और मैं पार्किंग से बाहर निकल गई, और हमारा जो सोसाइटी का मेन पूरा रोड है ना, वहाँ से ना रोड क्रॉस करना पड़ता है और फिर स्ट्रेट जाना पड़ता है। मतलब वो रास्ते पूरा हाईवे, मेन हाईवे है। तो मैं बस यहाँ पे मैं खड़ी थी और यहाँ से स्कूटी आ रही थी, मतलब ट्रैफिक बहुत सारा आ रहा था, तो मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ी थी। उसके बाद जब देखी कि ट्रैफिक कम हो गया और वो एक दो गाड़ियाँ आते ही रहने वाली है, तो जब मैंने देखी, जब मैं यहाँ पे थी तब गाड़ी वो वहाँ पे थी, दूर थी थोड़ी सी। तो मैं ऐसे जा रही थी तो मुझे लगा मैं चली जाऊँगी, क्योंकि यूजुअली तो मैं वैसे ही जाती हूँ, तो क्या ही होगा। मैं ऐसे जा रही थी और यहाँ से स्कूटी आई, तो मैं ऐसे गिर गई और वो सामने से गिर गए। तो बेसिकली वैसा हो गया, तो मैं भी गिर गई, वो भी गिर गए। बट यार अब दिख रहा है सामने लड़की जा रही है और पापा की पड़ी ही जब जा रही हो, यार क्या बताओ मेरे को क्या फील हो रहा है। ऑल्दो वो बहुत पीछे थे, और जैसे ही मैं जा रही थी ना, मैं क्रॉस कर रही थी, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, बोल जल्दी मैं गुजर जाऊंगी वहाँ से। मुझे देख के उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। अब मैं मेरे ब्रेक मारूँ क्या करूँ। अच्छा मैंने ब्रेक मार दी तो बस फ्रंट टायर और उनकी स्कूटी का फर्स्ट टायर ऐसे ये हो गया, टकरा गया, और मैं ऐसे गिर गई, और वो पूरे घसीटे। तो उनको भी ज़्यादा लगी नहीं, आई होप, क्या पता। बट यार जानबूझ के किए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट ठीक है। तो वो जो स्कूटी का जो हैंडल था वो मेरे थाइज, लेफ़्ट थाई में बहुत गंदा वाला लग गया, और तब मुझे उतना कुछ फील नहीं हुआ। तो बहुत लोग आए, उन्होंने उठाए मुझे, मतलब मुझे नहीं उठाया, मैं खुद से ही खड़ी थी, मैं तो स्कूटी से जंप ही कर दी थी। और फिर मैंने स्कूटी बंद की और मैं कोशिश कर रही थी मैं स्कूटी उठाऊँ, और मैंने उठाई और मुझे लग रहा है मैं सुपर वुमन बन गई, बिकॉज इतनी हल्की लग रही थी। और फिर उन्होंने पीछे देखी, ओ अंकल थे, तो उन्होंने बोले कि आप हटो मैं उठाता हूँ। बोला अच्छा, इसलिए स्कूटी हल्की लग रही थी। और ये बीच में कट हो गया था। वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्कूटी साइड में रख दी है और मैं उठ के बाजू में आ गई। फिर वो जो थे भाई अंकल जो भी थे, उनका भी शायद उतना कुछ लगा नहीं था, बट पैर पे ही उनको भी लगा था। फिर वो भी चले गए। मैं सोची मैं कॉलेज जाती हूँ, बट फिर बोली नहीं मुझे डर लग रहा है। अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि बहन मत जा। तो फिर मैंने इस टाइम नेगलेक्ट नहीं किया, मैं चुपचाप घर चली गई। मतलब बाजू में ही था, तो मैं स्कूटी उठा के चला के बस सोसाइटी के अंदर आ गई। नीचे से मम्मा को कॉल की, मम्मा प्लीज़ आप मुझे छोड़ने चलो, अब यहाँ से 10-15 मिनट्स का एक प्लेस है, यानी कोंडवा। बोली मम्मा मेरे को मिठानगर छोड़ने चलो। तो फिर मम्मा बोलते क्या हुआ, तो मैंने उनको बताई और फिर मैं ऊपर आ गई और मम्मा को बोली मम्मी चलो, और देख रही थी मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो मम्मा बोले कॉलेज कैसे जाएंगी, चुपचाप घर में बैठ। तो मैं बोली ठीक है। और फिर मुझे तब तक इतना कुछ पेन नहीं हो रहा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेन फील हुआ। तो अभी बस उतना नहीं दर्द हो रहा है, बट कब हो रहा है पता है, मतलब मैं दर्द होते होते बैठ सकती हूँ, दर्द होते होते मैं चल सकती हूँ, बट दर्द होते होते मैं लेट नहीं सकती हूँ, ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो भाई दिस इज़ माई लाइफ। और ऐसे एकदम कुछ पैनिक होने की कुछ बात नहीं, खून वून कुछ भी नहीं आया, बस वो थोड़ा सा
अचानक से सब शॉक लग गया ना, उस वजह से शायद थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैं जिस किस्म की बंदी हूँ मुझे पता है मेरा टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस यहाँ है, मतलब एकदम नेगेटिव बोले तो भी चलेगा, मतलब उतना कम है। तो अब मुझे खुद को ये समझ रहा है कि मतलब मुझे दर्द हो रहा है या फिर मैं डर गई हूँ या फिर क्या हो रहा है। बट अभी भी मैं खड़ी हूँ, अभी मैं पूरा राइट पैर पे खड़ी हूँ, लेफ्ट पैर पे नहीं। इस वजह से अब मेरा राइट साइड भी थोड़ा थोड़ा दुखने लग रहा है। बट ठीक है, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक को दिखाने के लिए, एटलीस्ट मतलब कंसल्ट कर लेते हैं, कुछ मेजर होने से बेटर है। बट आई एम थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, क्योंकि उससे भी भयानक हो सकता था, बहुत ज़्यादा लग सकता था। बट फिर भी उतना कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने अब से डिसाइड किया कि मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगी बस, और अगर मैं चलाऊंगी तो आफ्टर 12th, अभी नहीं भाई। 12th में मुझे अपने हाथ पैर तोड़वा के नहीं बैठना है, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अपने हेल्थ पे। तो मैं चुपचाप अभी स्कूटी को बाजू में रख दूंगी और मैं चुपचाप जैसे जाती थी वैसे जाऊंगी, या फिर मम्मा को आधे तक ड्रॉप करने बोलूँगी, फिर आधे से मैं और मेरे फ्रेंड साथ में जाते जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, देखते। सो गाइज अभी मैं फाइनली जा रही हूँ डॉक्टर के पास, बस दिखाने के लिए, उतना कुछ भी सीरियस नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है सेनोरिटा। अब मुझे नहीं पता मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। बट ठीक है, मुझे बहुत लोगों ने बोले थे स्कूटी सीखोगे तो गिरना मैंडेटरी है, गिरोगे तभी सीखोगे। बट ठीक है, वो सब चीज़ें हम साइड में रखते हैं, और अभी हम कॉलेज नहीं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो ठीक है, अब मम्मा नीचे आए होंगे, वो एक्चुअली देखने गए थे, हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑर्थोपेडिक का आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मम्मा पहले देखने गए थे कि ओपन है या नहीं, और अगर ओपन रहा तो फिर अपॉइंटमेंट लेके अब हम जा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी बाय बाय। जैसे मेरी शक्ल अभी मैं दिखा रही हूँ वैसे एक्चुअली नहीं है, मैं इतना प्रिटेंड कर रही हूँ ना, अभी मुझे मेरा पता है कैसा चल रहा है, क्योंकि भाई मेरा टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस बहुत बेकार है। तो मेरे लिए ना मतलब चूटी भी काटती है ना, अभी बहुत बड़ी डील हो जाती है। तो फिर भी मैं गिर गई हूँ एक बार तो, और एक बार हुआ था मेरे पैर, वो भी पैर वाला इंसिडेंस मैं किसी और दिन बता दूँगी। एंकल या कुछ तो हुआ था, मैं बाद में वो डिटेल में किसी और दिन बता दूँगी। बट अभी ठीक है, अब हम जा रहे हैं। माय गॉश, और बिकॉज एक पैर पे सारा लोड है तो मेरी कमर भी दर्द होने लग गई है अब, बहुत बहुत वाहियात है। ठीक है, अब चलो। और फिर जब हम वहाँ गए तो पता चलता है कि डॉक्टर वहाँ थे ही नहीं, वो सर्जरी में बिजी थे, तो उन्होंने बोले कि शाम में आओ। बट मैं बोली नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए फिर हम चले गए थे दूसरे डॉक्टर के पास। गाइस अब हम यहाँ पे आए हैं, फाइनली एक डॉक्टर हमको मिल गए हैं। उन्होंने बेसिकली इंजेक्शन दिए, और उनका इंजेक्शन मुझे फील भी नहीं हुआ, कब वो निडल अंदर गई कब बाहर आई। मैं बोलूँ डालो डालो डालो, पूरा हो गया। मैं है कब हो गया। बट ठीक है, उन्होंने बोले इतना कुछ हुआ नहीं है, मतलब अभी एक्सरे निकालने बोले हैं, तब पता चलेगा कि माइनर फ्रैक्चर हुआ है या नहीं भी हुआ है। बट प्रॉबेबली नहीं ही हुआ है, स्प्रेन हुआ होगा ऐसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि बस मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी चल बैठ सकती है, बस लेटने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, अभी इंजेक्शन ले लिए, अब एक्सरे निकलने के बाद आगे का पता चलेगा। मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, छोटी मोटी चोट आती रहती है, डॉक्टर को देखना जरूरी है। या हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कभी छोटी चीज़ कब बड़ी हो जाए पता नहीं चलेगा। छोटे में हम उसको अगर ट्रीटमेंट कर लेते हैं अच्छे से तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैठे हुए, अब हम पहले एक्सरे कराएंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। दिस इज़ माई पैर, बेटा प्लीज़ ज़्यादा दर्द मत देना, अच्छे से हो जाना। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी बैठी हुई हूँ, मेरा ये वाला है ना पोर्शन, वो मूव होने पे दुख रहा है, तो प्रोबेबली स्प्रेन हुआ होगा, क्योंकि अचानक से गाड़ी गिर गई और पैरों पे हैंडल लग गया या मिरर लग गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इतना क्विक था, आई कैन नॉट प्रोसीड, पता नहीं कुछ तो लग गया था, इसी वजह से झटके की वजह से आई थिंक सो स्प्रेन आया होगा। अभी फाइनली मेरा एक्सरे हो गया है, मैं बैठी हुई रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ, और उनके इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, कम हो रहा है पेन, मतलब आई कैन अभी मूव। ठीक है भाई, दिस इज़ व्हाट इट इज़, 17 जून, यू आर नॉट गिविंग,
मतलब 17 जून इज़ नॉट जूनिंग, इट्स डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे को क्या बोलूं, ठीक है, आई थिंक सो आज तक ठीक हो जाएगा, आई होप सो। और अब से जैसा मम्मी बोली कि डिट्टो वैसा करने का। मम्मी ने बोले स्कूटी नहीं लेके जाने का, नहीं लेके जाने का। मम्मी ने बोले चल के जाने का, चल के जाने का। नथिंग अपार्ट फ्रॉम माई मदर वर्ड्स। मैं वही करूँगी जो अब से मेरी माँ कहेगी। और ये सब बातें मैं मम्मी के फेस पे नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मम्मी विल क्लाइंब ऑन द चने का झाड़ एंड शी विल नेवर कम डाउन। ठीक है, चलो बैठे हुए। इस वक्त मैं कॉलेज में होती थी, लेक्चर्स अटेंड कर रही होती थी, और अभी शायद आईटी का लेक्चर स्टार्ट हुआ होता। 1:15 को ही है ना यहाँ। हाँ, दिस वॉज सपोज टू बी माई कॉलेज आउटफिट, बट दिस इज सपोज टू बी माई, बट दिस इज माई हॉस्पिटल आउटफिट। ओके, तो आई थिंक सो अगर मैं यहाँ पे अभी फ़ोन रख दूँ, स्टैंडिंग यार, कहाँ पे रख के मुझे दिखाना है प्रॉपर क्या हुआ था। इधर ऐसे अच्छा ठीक है, मैं बस यहाँ पे दिखा रही हूँ। सी क्या हो रहा था, दिस इज़ द बाउंड्री लाइन जहाँ पे मैं खड़ी थी ऐसी स्कूटी। दिस इज़ द फ्रंट व्हील, दिस इज़ द बैक व्हील। ऐसे मैं जा रही थी और यहाँ से स्कूटी आ रही थी। अब मैंने देखी, अब मैं यहाँ पे थी और वो शायद यहाँ पे था। जैसे मैं अपनी स्पीड इंक्रीज़ की, उसने भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ की। अब मैं यहाँ पहुँचने तक थर, फिर वो भी गिर गया। तो ये बेसिकली हुआ था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसमें मेरी गलती है या उसकी, या मैं दोनों पे ब्लेम डाल दूँ। मुझ पे ब्लेम ऐसा कि मुझे रुकना चाहिए था, पूरी सड़क खाली होने तक वही खड़ी रहना चाहिए था। बट अब सड़क की गाड़ियाँ आती जाएंगी, मैं कब तक एक जगह पे खड़ी रहूँगी। अब मैं देखी कि वो स्लो थे, इसलिए मैं सोची मैं जाऊँगी, क्योंकि यूजुअली तो मैं वैसे ही जाती हूँ, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। बट ठीक है यार, माई किस्मत इज़ किस्मतिंग, व्हाट अ नाइस थिंग। ठीक है, मतलब मैं बैठ के ऐसे चिल मार सकती हूँ, बट जैसे ही हलचल करने लगती हूँ, जो कि मुझे बहुत गंदी आदत है, आई कांट सिट ऑन वन प्लेस, मुझे यहाँ वहाँ नाचने की बहुत आदत है। और लोग आते जा रहे तो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, मैं अकेली हूँ तो नॉट अ बिग डील। हाँ, तो मैं बोल रही थी मैं तो बैठी हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बट जैसे हलचल करने लग जा रही हूँ दर्द हो रहा है। ऐसी कब तक चलेगा। बट मैंने अपने दिमाग को बोल रखी हूँ कि सिमरन कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, डू नॉट थिंक कि कुछ हुआ है। नहीं तो फिर एक बार मैं सोचने लगी ना मेरी दर्द हो रही है, तो फिर भाई देयर इज़ नो बैक। मतलब फिर मैं बोलूँगी यार बहुत, फिर मैं रोना चालू कर दूँगी, बट आई डोंट वांट टू। एंड देन फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिए थे और उसके बाद हम चले गए थे मेडिकल स्टोर, वहाँ से मेडिसिन लेने। ऑल्सो गाइज अभी तो मेरा पेन कम है और अभी मैं थोड़ा रेस्ट ही कर रही हूँ। और ये वीडियो मैंने लेटे एडिट की, तो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर कहीं पे कुछ वीडियो क्वालिटी ऑफ हो गई होगी या ऑडियो क्वालिटी, देन आई एम रियली वेरी सॉरी। सो यस, यही था आज का दिन।